गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नया सत्संग सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नितिन अंकल, मैं पहली बार ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज है कि सत्संग शेयर कर, इसीलिए मैं आज सत्संग अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। जैसा कि सबने कहा है कि गुरुजी से आपका कनेक्शन किस तरह से हुआ, सबसे पहले वो जर्नी शेयर करनी है, तो मैं बता रही हूँ। अब से 1 साल पहले 2023 में शायद फरवरी 2023 में मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल कहीं किसी बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी, कमरे में अकेली थी। रात में बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं किसी से फोन पे बात कर लेती हूँ रात में, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा और मैं शायद सो जाऊं। इसी के लिए मैंने सोचा इतनी रात में तो शायद कुछ जगह हुआ भी ना मिले। फिर मैंने व्हाट्सएप खोला, उसमें देखा कि ऑनलाइन कौन है, तो मेरी एक कजिन चंडीगढ़ में वो ऑनलाइन मुझे मिली। मैंने उसे फोन मिलाया और उससे पूछा, हालचाल पूछने के बाद उससे पूछा कि इतनी रात गए तुम क्यों जगी हुई हो। तो उसने मुझे बताया कि आज हमारे पास में ही गुरुजी का सत्संग हो रहा था और वहां से मुझे आने में इतनी देर हो गई, इसलिए गुरुजी का सत्संग इतना भावुक था, उसमें उसकी वजह से अभी तक मैं सो नहीं पाई। उसी ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में कि गुरुजी का नाम निर्मल सिंह है और वो बड़े मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत बातें उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताई और मुझसे कहा कि दीदी आप गुरुजी से जुड़ जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये गुरुजी की कॉल है कोई, जो उन्होंने इस टाइम मुझे आपसे बात करवाई है। और उसने मुझे बहुत सारे सत्संग के लिंक भेज दिए। मैंने वो उस रात सारी रात में वही लिंक खोल के गुरुजी के सत्संग ही देखती रही। और आश्चर्य की बात है कि नेक्स्ट डे जब मैंने सत्संग देखा तो नितिन अंकल आप ही का सत्संग मुझे सबसे पहली बार मुझे अपने फोन पे मिला। और उसके शायद 3-4 दिन बाद ही, थोड़े से दिन बाद ही मुझे आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैसेज मिला। मैंने फॉर्म भरा और मैं तभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी, मोनिका आंटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो गई। तभी से मैं आपके सत्संग सुन रही हूँ। तभी मैंने डिसाइड करा, मंत्र जाप सब चीजें करने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे भी बड़े मंदिर जरूर जाना है। काफी कोशिश करी, बड़े मंदिर का बन नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट करी कि मुझे बड़े मंदिर लेके चलो। तो उस बड़ा बेटे के छोटी एक 6 साल की बेटी है जिसको मोशन सिकनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब से वो 3-4 महीने की थी तभी से अगर कहीं भी हम उसे कार में लेके जाते हैं तो उसे इतनी वॉमिटिंग होती है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। यहाँ से समझिए, अगर यहाँ से दिल्ली तक भी जाना है तो कम से कम 5-6 बारों से वॉमिटिंग हो जाती थी, गाड़ी रोकनी पड़ती थी, कपड़े बदलने पड़ते थे, बहुत दिक्कत हो जाती थी। लेकिन जब उसने कहा कि बेटी को लेके, अकेले तो जाऊंगा नहीं, वाइफ और बेटी दोनों को लेके चलेंगे, हम सब चलेंगे, तो मैंने कहा चलो सब चलो, गुरुजी पे विश्वास रखो और सोच के चलो कि इसको कुछ नहीं होगा, रास्ते में कोई वॉमिटिंग नहीं होगी। हमने गुरुजी पे विश्वास करके 1 मई 2023 को हम गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए चल दिए। और नितिन अंकल आपको सरप्राइज होगा, इवन आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि बिल्कुल भी बच्ची को एक बार भी कोई वॉमिटिंग, कोई डिजीनेस कुछ भी नहीं हुआ। सारे रास्ते वो इतना एंजॉय करते हुए गई है जर्नी। पहली बार हमने देखा उसे कि उसने कार का सफर एंजॉय किया, चारों तरफ देखती हुई अलर्ट होके बिल्कुल वो गई है। दवाई तो हम हमेशा उसे देते थे इसके लिए, जैसे वॉमिटिंग ना हो, लेकिन कोई दवाई असर ही नहीं करती थी। इस बार भी जो भी दवाई दी एकदम असर करी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। इसलिए हम बहुत आराम से बड़े मंदिर पहुंच गए। हम जैसी गाड़ी में से उतरे बड़े मंदिर के लिए, शटल सेवा के लिए, इतनी तेज बारिश शुरू होगी, मूसलाधार बारिश। और हम उसी तेज मूसलाधार बारिश में, मैं, बेटा, बहू और छोटी बेटी, हम सब मूसलाधार बारिश में गुरुजी के मंदिर गए, वहां उनके दर्शन करे, वहां से मंदिर से निकले और शटल सेवा से
पहले फिर हमने वो भी गुरु जी के आश्रम से वहां से गुरु जी का स्वरूप छोटा एक पॉकेट स्वरूप मिला उस दिन, और मुझे बेटे को पॉकेट स्वरूप मिला, और मुझे लॉकेट स्वरूप मिला। तो हम लेके आ गए। बहू को कुछ नहीं मिला क्योंकि वो बेटी को, छोटी बच्चे को लेके शेड में खड़ी हुई थी, वो वहां जा नहीं पाई। फिर हम जब शटल सेवा के लिए कार में बैठ के अपनी गाड़ी तक आए, तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, तो जो अंकल गाड़ी चला रहे थे, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, उन्होंने बहू के हाथ में फौरन एक पेंडेंट, एक लॉकेट स्वरूप रख दिया कि ये आप रखिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए, आश्चर्य की बात, उन्हें कैसे पता लग गया कि सिर्फ उसे ब्लेसिंग्स नहीं मिली है, ये लॉकेट स्वरूप उसे नहीं मिला है, बाकी हमें सबको मिल गई। गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु जी का शुक्राना, उन्होंने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी उस दिन। बस ये जरूर परेशानी हुई, इतनी तेज मूसलाधार बारिश में हमने गुरु जी के दर्शन करे। जब से हम गाड़ी से उतरे और जब तक हम दोबारा गाड़ी में बैठने गए, एक सेकंड के लिए भी बारिश कम नहीं हुई। और आश्चर्य की बात, जैसे हम गाड़ी में बैठ गए बारिश बंद हो गई। हमने दर्शन उस दिन करे तो सही, लेकिन बहुत तसल्ली से नहीं कर पाए क्योंकि इतनी बारिश में, इतनी भीड़ में, सारे कपड़े भीगे हुए, बच्चा कांप रहा था, पैर में सारे कीचड़ लग गई बहुत ज्यादा, पर गुरु जी के आशीर्वाद था, हमने दर्शन जरूर कर लिए। एक सत्संग तो ये है मेरा। और जब हम वापस वहां से दिल्ली से मेरठ आए, तो हमें रास्ते में मोर के भी दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मैं आपको बताऊं, हम आपने मना किया था ना कि बुजुर्ग लोग, 6 तारीख को जब मैंने आपका सत्संग देखा तो आपने मना किया था कि बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को गुरु जी की बर्थडे पे बड़े मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन गई मैं नहीं, मेरी, क्योंकि पहले से मेरा प्रोग्राम था और मुझे जाना जरूर था, सबने मना किया घर में, फिर भी मैं गई। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, जरूर जाना। बहुत उस दिन मैं और मेरा बेटा, हम दोनों बड़े मंदिर गए। इतना ज्यादा रश था, कई बार तो मुझे चक्कर आते हुए, गिरते हुए बच गई। और एक उसकी बात देखिए, मेरा बेटा उस दिन लाल शर्ट और जीन्स पहन के गया था। उसे सेवादारों ने उसे ये समझा कि ये भी सेवा के लिए है, क्योंकि उस सेवादारों की ड्रेस भी वही थी। उसे इतनी सेवा का अवसर मिले वहां पे, किसी ने कहा इसे जल सेवा कर दो, किसी ने कुछ की, किसी ने कोई ना कोई सेवा, उसे इतनी सेवा उस दिन करने का मौका मिला। गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी ये कि हम गए और हमें बेटे को इतना सेवा का मौका मिला। गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख धन्यवाद। आपने हमें ब्लेसिंग्स दी, हमें सेवा का मौका दिया। सारी चीजें उस दिन अच्छी हुई और हम आ गए। धन्यवाद नितिन अंकल, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरे से जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई हो बोलने में, उसके लिए क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी प्यारी प्यारी संगत को। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जुलाई 2022 से स्टार्ट हुई है। अभी मैं बिल्कुल नई हूँ, लेकिन मेरे को सुनाने के लिए बहुत सारे सत्संग हैं। मेरी जर्नी उनके साथ मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट हुई गुरु जी से। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मुझे उन्हें देख करके गुरु जी को कुछ अजीब सा लगता था कि हाउ ही कुड बी अ गुरु लाइक दिस, ऐसे इतना इलिगेंट और तड़क भड़क से कपड़े। लेकिन बाद में मुझे उन पर धीरे धीरे फेथ होता गया। फेथ ऐसे ही नहीं हुआ, गुरुजी ने खुद से ही करवाया। आई नो मेरे बेटे को सबसे पहले कफ हुआ, बहुत तेज कफ था, बहुत तेज खांसी हो रही थी उसको। रात में वो सो नहीं पा रहा था। मैंने उसको मेडिसिन भी दिया, कफ सिरप दिया, सब कुछ दिया, कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर। फिर मेरे हस्बैंड भी मुझ पर गुस्सा करने लग गए कि तू उसको उल्टा सीधा खिलाती रहती है, फ्रूटी पिलाओ इसको, चॉकलेट्स खिलाओ, बस यही सब खिलाते पिलाते रहो। फिर मेरे को लास्ट में कुछ नहीं समझ पाया क्योंकि बहुत रात हो रही थी, रात में 1 या 2 बज रहा होगा। मैंने उसको लेकर के गुरुजी का जल प्रसाद पिला दिया जो मेरे पास था, लेकिन मैं उस टाइम बिलीव नहीं करती थी गुरुजी में। मैंने ऐसे ही पिला दिया कि क्या पता कुछ हो जाए। उसकी विदिन 15 से 20 मिनट्स लगे होंगे, उसकी खांसी ठीक हो गई, सो गया आराम से। तो उस दिन मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि कुछ तो है। फिर
उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ के घर एक सत्संग हुआ, वो मैंने अटेंड किया। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मेरी नोज में से ब्लड आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मेरे को, मैं फिर भी सत्संग में तो गई थी अटेंड करने, बट मेरे को गुरुजी से ऐसा कोई फेथ भी नहीं था, ना कोई अटैचमेंट था। बस ये था कि हम लोग रिलेटिव के कि जाना है, सत्संग में बुलाया है तो चले जाते हैं। मैं गई। उसके बाद मैं सत्संग में मैंने थोड़ी बहुत सेवा भी कराई। वो मैंने तो ऐसे ही कि भाई किसी के घर आए तो काम करा देते हैं, बस ये सोचकर सेवा कराई। मेरे को बाकी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे गुरु जी की सेवा करनी है। मैंने फिर घर आने के बाद मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हुआ। तो रात में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कान में कोई आवाज जैसी दे रहा है कि जल प्रसाद पी ले। तो मैं अपने आप को मैं खुद ही रिप्लाई भी कर रही हूँ कि आज पूरे दिन तो और क्या किया, वहां सत्संग में तो गए थे, वहां पे यही सब तो किया, खाया और जल प्रसाद पिया। फिर बस ये बोल करके मैं सो गई। फिर मैंने खुद से जल प्रसाद सुबह उठ करके मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद ले लिया। धीरे धीरे 2-3 दिन में वो ब्लड जो है मेरे कफ में जो आ रहा था आना अपने आप ही बंद हो लिया। मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, कोई चेकअप नहीं कराया मैंने। फिर इसके बाद हम लोग अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने पर जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो हमारे घर में एक स्वरूप लेकर के आई गुरुजी का। ये 1 अगस्त की बात है, 2022। तो मैंने स्वरूप मैंने देखा कि अब 2 मिरेकल मेरे साथ हो चुके थे। एक तो मेरे बेटे के कफ वाला और दूसरा मेरे ब्लड जो कफ में आ रहा था। तो मैंने कहा कि स्वरूप रख लेते हैं। छोटा स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप जो होता है। मैंने वो मंदिर में अपने लगा लिया। जब हमने मंदिर यहाँ लगाया घर में शिफ्ट होने के बाद, तो वो मैंने मंदिर में लगा दिया। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट डे पूजा करने बैठी, क्या हुआ कि 2 लाइट मंदिर के ऊपर पड़ी, जैसे कि कोई फ्लैश लाइट मार रहा हो। एक लाइट थी जो 1 रुपए के सिक्के जितनी थी, और एक जैसे कि 50 पैसे का पहले सिक्का होता था ना, इतनी बड़ी लाइट थी। 2 लाइट्स थी। तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, मैं पूजा कर रही हूँ तो डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। तो फिर मैंने लाइट्स को पकड़ा तो लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। सही 1 मिनट तक वो लाइट हमारे मंदिर में रही, और बाद में मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड तो वॉशरूम में थे, और लाइट का कहीं कोई सोर्स ही नहीं था। लाइट कैसे भी नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन वो 2 लाइट कहाँ से आ रही थी, कहाँ, कुछ नहीं पता कहाँ गई, और दोबारा कभी आई भी नहीं मंदिर में वो वहां से भी। उसके इवनिंग, सेम डे इवनिंग में एक और मिरेकल हुआ मेरे साथ। मिरेकल तो नहीं, लेकिन गुरुजी ने बताया कि मैं आया हूँ। मैंने बिस्किट, मेरा बेटा बोला कि मम्मी गुरुजी आए हैं, गुरुजी हमारे मंदिर में लगे हुए हैं, आप ना उनको भोग लगाओ जैसे बुआ लगाती हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने चाय बनाई इवनिंग में, और ओरियो का बिस्किट था मेरे पास, मैंने वो भोग लगा दिया। बाद में मैंने देखा वो ओरियो का बिस्किट डिप था चाय में, और लेकिन प्लेट में ही था। जो बिस्किट की प्लेट थी, बिस्किट प्लेट में ही था, लेकिन वो डिप्ड था एक कोने से। तो मैंने एक, मतलब जो मेरा बेटा है उससे भी पूछा कि आपने बिस्किट उठा करके डिप किया, कहता है नहीं। बाद देखा तो वो बिस्किट जो है डिप था। मैंने वो कॉर्न, बहुत देर तक तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम लोग सत्संग भी नहीं सुनते थे, कुछ नहीं सुनती थी मैं, क्योंकि बिल्कुल नए कनेक्ट हुए थे। मैंने बाद में सुना कि ऐसा गुरुजी की जो संगत होती है उनके साथ होता है, जहाँ गुरुजी आते हैं वो अपना प्रेजेंस शो करते हैं। मैंने बाद में वो बिस्किट का कॉर्नर खाया तो मेरे जो ब्रेन में एक अजीब सी झंझनाहट सी हुई, बस उस कॉर्नर को खाने पे। बाकी पूरे बिस्किट खाए मैंने, कुछ नहीं हुआ। एक ये था। उसके बाद एक और, गुरुजी ने मेरे को एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में गुरु, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैं बेड पर लेटी हुई हूँ, लेकिन मेरे जो बॉडी के अंदर से कुछ निकल करके बाहर जा रहा है। गुरुजी आए हैं खुद, और मेरे पास बेड पर बैठे हैं, और मुझे उठा करके बिठाया है, और मेरे से डायरेक्टली बोले हैं कि कि अभी तेरे भाई की जॉब लगने में थोड़ा टाइम लगेगा उसकी जॉब लगने में। लेकिन बाकी के सारे एस्ट्रोलॉजर जिसको भी हम लोगों ने दिखवाया था, उन्होंने बोला था सेम ईयर लग जाएगी। वही हुआ, 2022 में उसकी जॉब नहीं लगी, और अभी 2023 ही चल रहा है। वो बता करके मुझे डायरेक्टली गए कि
नहीं, अभी नहीं लगी उसकी जॉब, उसकी जॉब लगने में टाइम है। फिर स्टार्टिंग में गुरुजी जल्दी जल्दी मेरे ड्रीम में आते थे। उन्होंने बाद में भी मुझे फिर से एक और बार ड्रीम आया, उसमें ये था गुरुजी, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी अपनी मतलब ज्यादातर इशारों से बात करते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं लोगों से। ये सब मुझे बाद में सत्संग सुनने के बाद पता लगा। तो उन्होंने मुझे, मैं जैसे फोन पर बात कर रही हूँ अपने घर पर, और वो मुझे ना फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है उसे हिला करके ना मना कर रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि किसी के भी बारे में बातें मत करो, फोन पर बात करो, अपनी बात करो, लेकिन दूसरों के बारे में ये लंबी लंबी कहानियां मत करो बातें कर करके। उसके बाद मुझे नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट जब हुआ उससे पहले भी मेरे को ड्रीम आ गया था। उन्होंने नई बाइक ली थी और उसमें मैंने देखा कि हम लोग, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, उनके हस्बैंड जो है सिस्टर इन लॉ के, हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल वाइट जगह है, वाइट पहाड़ है वहां पे, बैठने के लिए भी सिटिंग जो हो रखी है वो भी वाइट है, पहाड़ है एकदम वाइट बर्फ से ढके हुए। वो सिटिंग जहाँ है वहां भी पहाड़ वो भी पूरा बर्फ से ढकी हुई है और हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास आकर के बोलती हैं कि भाभी ये पकड़ो, ये उन्होंने एक बुक सी दी मुझे और कहा कि ये ना की है, इसको संभाल के रखना। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि वो की मेरे हाथ से कहीं खो जाती है। तो वो मेरे को, फिर मैंने बोला कि वो मैंने बुक तो यहाँ रखी थी लेकिन वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। तो वो कहती कि पता नहीं क्या करती रहती है, तुमने तो की गुम कर दी, की गुम कर दी, लेकिन वो की मुझे मिलती नहीं है। इतनी देर में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा वाइट कलर का गोला सा मेरे हस्बैंड की तरफ आ रहा है, और वो बिल्कुल उस उनके हेयर्स को टच करके ऊपर से निकल गया। किसी ने चुटकी बजा करके उसकी डायरेक्शन मोड़ दी। तभी ड्रीम मेरा एकदम खुल गया। डर गई मैं उसे देख करके कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो बर्फ, वो जो गोला जैसा कुछ आ रहा था वाइट कलर का, वो बहुत तेज आग बन करके आसमान में फूटा। ये देखा मैंने। तो अगले 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में वो बहुत मतलब लगभग लगा लो 30 मीटर तक बाइक उनकी वो रगड़ खाते गए। टच वुड, बट ठीक है, ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी उनको, और सिर पूरा अच्छे से बच गया, हेलमेट से पूरा कवर था। गुरुजी ने बचा लिया। मुझे पता है कि उनका ही हाथ था, क्योंकि ड्रीम में मुझे पहले ही उन्होंने ये सब दिखा चुके थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने दिखाया था, 2-3 दिन का ही अंतर रहा होगा, बस एक्सीडेंट हो गया। उसके नेक्स्ट डे मेरे को हनी ने बोला, मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने बोला कि आप जपजी साहिब का पाठ किया करो। बहुत बार पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि वी आर नॉट पंजाबीज, तो मैं क्यों करूं, हम तो अपने पाठ करेंगे। मैं ये सब, ना तो मैं पंजाबी जानती हूँ ना मैं ये सब करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शिव जी का शिव पुराण वगैरह पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये जपजी साहिब का पाठ नहीं करूंगी। तो कहती है अच्छा ठीक है, सुन लिया करो। मैंने कहा ठीक है, मैं सुन लूंगी। तो कुछ दिन तक मैं उसे सुनती थी, घर में चला भी देती थी, लेकिन मैं पाठ नहीं करती थी। फिर वो जो हनी का कॉल आया, उसने मेरे को पूछा भी कि भाभी भैया को कुछ हुआ तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, बताया नहीं मैंने एक्सीडेंट वाली बात। तो फिर उन्होंने सेम जो मैंने ड्रीम में देखा था, उन्होंने शब्द बोले कि आप जपजी साहिब का पाठ किया करो, वो इस मतलब इस यहाँ वो एक चाबी है इस जगह से बाहर निकलने की। जो मैंने ड्रीम में बोली थी वही सेम बात फोन पर बोली। फिर मैंने जपजी साहिब का पाठ करना स्टार्ट कर दिया। नवंबर में स्टार्ट किया, आई थिंक, हाँ नवंबर में स्टार्ट किया। बोलते बोलते जुलाई अगस्त से मैंने नवंबर में जाकर के सब स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कर लेती हूँ। इसके बाद हाँ, नेक्स्ट सत्संग तो बहुत बहुत ही अलग सा है। उसमें क्या हुआ, हमें अपना घर परचेज करना था। घर परचेज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमें रीसेल में फ्लैट मिल रहा था। तो नाम नहीं लूंगी प्रोजेक्ट का। तो उसमें रीसेल में फ्लैट मिल रहा था, तो उसने ब्रोकर ने हमसे ये कहा था कि आपको 60-40 का मिल जाएगा, 60% अभी के भी आपको जमा करना पड़ेगा अगर आपको उसमें रीसेल में चाहिए तो। दूसरी जगह हम लोग जो लेना चाह रहे थे वो था, दूसरा फ्लैट था सोहना रोड की तरफ।
वहां की तरफ हम लोग फ्लैट लेना चाह रहे थे। तो उसमें ये नहीं था कि उसका पोजेशन बाद में मिलना था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि तुरंत कुछ पैसा जमा करना है हमें। तो हम लोग एग्री हो भी गए थे कि रीसेल में मिल जाएगा, अगर अच्छा फ्लैट तो ले लेंगे, 60% हम सबमिट कर देंगे। 60% जो उस फ्लैट का था, 60 मतलब 35 lakhs के अराउंड उसने मांगा था हमसे कि अभी के अभी आप 35 lakhs सबमिट कर दो। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन फिर बाद में बार बार दिमाग में मेरे एक ही बात चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसे दे करके फंस जाएं इसमें। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि कहीं फंस ना जाए हम लोग। गुरुजी से उस टाइम पे भी मैं इतनी बात नहीं करती थी, जबकि इतना कुछ हो चुका था, लेकिन मैं अपने मन में लिए बैठी थी ये सब चीजें। तो मैं दिन में खाना खा रही थी, तो मैंने एक मूवी लगा ली ऐसे ही प्राइम प्राइम पर। हाँ, शर्मा जी नमकीन करके एक मूवी है, ऋषि कपूर की मूवी है वो। तो मूवी में क्या, वो जो मूवी की शूटिंग हुई है वो एक गुरु संगत के घर ही हुई है आई थिंक, क्योंकि उसमें गुरु जी की फोटो है। तो उसमें ये दिखाया कि जो ऋषि कपूर का बेटा होता है वो अपना फ्लैट लेता है और फ्लैट लेकर के फंस जाता है, और एग्जैक्ट 30 लाख रुपए वो जमा करता है ब्रोकर को। और उसके बाद बहुत मुश्किल से उसके पैसे निकलते हैं, और फिर बाद में जो दूसरा फ्लैट वो लेता है वो सोहना रोड पर लेता है। और मैं तो मूवी मूवी देख करके मेरे को तो डर लग गया। मैंने कहा ये बात यहाँ कैसे, एग्जैक्ट जो चीज मेरे दिमाग में चल रही है, जबकि इस टाइप की मूवी मैं देखती भी नहीं हूँ। मतलब एक ऐसी छोटी सी मूवी बनी हुई है, और मैंने कैसे लगा ली ये, कैसे मेरे अपने आप ही आ गया दिमाग में। फिर मैंने कहा सोना रोड वाला फाइनल करेंगे अब तो हम। तो जब हम लेने के लिए निकले फ्लैट को, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर ये फ्लैट अच्छा नहीं है और आपकी मर्जी नहीं है तो आप हमें वहां तक पहुंचाना ही मत। तो जैसे ही मैं यहाँ घर से बाहर निकली, जबकि यहाँ हमारे एरिया में बहुत ज्यादा गुरु संगत नहीं है, बाहर निकलते ही गुजर गुरु जी की गाड़ी। जब हम पहुंचे वहां पर, तो एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां हम फ्लैट लेने पहुंचे थे, उसी जगह बिल्कुल उस पे भी जय गुरु जी लिखा हुआ था। और वो बंदा जो है, बस हम लोग पहुंचे और वो निकल गया। ऐसा लग रहा था सिर्फ वो गाड़ी इसलिए खड़ी थी कि मुझे जय गुरु जी दिखाना था लिखा हुआ, और हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। मुझे एकदम कंफर्म हो गया कि हाँ, ये गुरु जी कह रहे हैं कि इसको फाइनल कर दो। उसके बाद ड्रीम दर्शन तो मुझे बहुत बार हुए हैं गुरु जी के। जब जब कुछ कुछ मेरे दिमाग में चला है, मेरे को ड्रीम में आकर के डायरेक्ट बताया गुरु जी ने। और उसके बाद मेरे को फाइनल कैसे होता है, हाँ, एक और सत्संग है बहुत अच्छा, उसमें ये हुआ कि मेरे फादर की तबीयत बहुत तेज खराब हुई। अ, उनको 5वां अटैक पड़ा था ब्रेन क्लॉट का। तो डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि 3 अटैक के बाद कोई बचता नहीं है, लेकिन वो 5th अटैक था। और उस अटैक में उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके जो ये नीज थे वो स्टमक से चिपक गए थे, बॉडी बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। और उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि देखो, इनकी जिस तरह की हालत है हम वेंटिलेटर में डाल देंगे, और कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हम। फिर लेकिन अब मेरे फादर ने बहुत जल्दी रिकवरी किया, वो ठीक भी हो गए, 3 दिन के अंदर अंदर घर भी आ गए इस कंडीशन में भी। 2 दिन बाद मुझे गुरुजी का ड्रीम आया कि वो मेरे घर के वाले मंदिर के आगे चेयर लगा के बैठे हुए हैं। और पापा वैसे बात नहीं कर पाते क्योंकि उनको पैरालिसिस के पहले भी अटैक हो चुके हैं, तो उनको बोलने में दिक्कत है। तो वो, लेकिन उस टाइम पे वो क्लियर बात कर रहे हैं मुझसे, और मुझसे पूछते हैं पापा कि ये तेरे गुरुजी हैं? मैंने कहा हाँ। कहते ये तो इन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैंने तो देखो मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने तो इन्हें टीका भी लगाया है। देख तो इतने में गुरुजी के को वो टीका लगाते हैं खुद से अपने हाथ से। और वो उस टाइम पे जो मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी आए थे वो व्हाइट कलर के चोले में थे। तो सेम मुझे यूट्यूब में जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ऐसा हमेशा हुआ है कि उसी चोले में मुझे गुरुजी दिखते हैं, जिसमें मैं ड्रीम में देखती हूँ। अगले दिन मुझे सेम चोले में कोई ना कोई सत्संग, जो मैं एक सत्संग खोलती हूँ वो उस चोले में ही होते हैं उसमें। उसके नेक्स्ट मुझे सपना आया, यूरिन इन्फेक्शन हुआ मुझे। यूरिन इन्फेक्शन में मैंने तो क्या किया था, बस ऐसी दवाई ले ली, और फिर दवाई से ठीक नहीं हुआ, एंटीबायोटिक भी ले ली, तो थोड़ा थोड़ा मुझे आराम उसमें पड़ गया। लेकिन मुझे एक सत्संग सुनाई दिया
मैं कुछ नहीं, अपनी स्टडी कुछ कर रही थी, तो मैं कुछ सत्संग नहीं सुन रही थी। वो पता नहीं अपने आप कैसे क्लिक हो गया और वो चलने लग गया सत्संग। और उस सत्संग में सेम वो लेडी बता रही थी कि मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ ऐसे ऐसे। तो उसको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में बताया कि तुम्हें जो जल प्रसाद है वो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पीना होता है। जल प्रसाद हम कहीं भी लगा सकते हैं, हमें जहां दिक्कत होती है हम उस पर्टिकुलर एरिया में लगा सकते हैं। तो जब उसे यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो उसको गुरुजी ने खुद से बोला कि वहां आप अपना जल प्रसाद लगाइए जहां आपको इन्फेक्शन है उस एरिया में। और अगर फिर भी इन्फेक्शन बढ़ता है, नहीं सही होता, तो चंदन लगाओ इस एरिया में। तो ये चीज मुझे उस सत्संग से सुना दी। उसके बाद मुझे सेम डे दर्शन भी दिए गुरुजी ने, उसमें जिसमें मेरा बेटा मेरे से बोल रहा है कि मम्मी तुम्हारा अब ये इन्फेक्शन तो तुम्हारे सतगुरु ही ठीक करेंगे। जबकि वो बहुत छोटा है, वो नहीं जानता अभी सतगुरु वगैरह क्या होता है। हाँ, गुरुजी जानता है, वो सतगुरु नहीं जानता अभी। तो मैंने कहा, और फिर एकदम से गुरुजी आते हैं पर्पल कलर के चोले में। हाँ, और फिर जब ये सत्संग यूरिन इन्फेक्शन वाला है, ये मुझे अगले दिन सेम डे ही अगले दिन सुनाई दिया है। रात में मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने ड्रीम में, और ये यूरिन इन्फेक्शन वाला जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ ये मुझे नेक्स्ट डे ही सुनाई दिया। और सेम पर्पल चोले में ही, उसी चोले में गुरुजी थे उस सत्संग में जिसमें मुझे ड्रीम में आए थे। मुझे एकदम कंफर्मेशन देते हैं गुरुजी कि हाँ मैं ही हूँ और मैं ही खुद आ रहा हूँ तेरे ड्रीम में। उसके बाद शिवरात्रि वाले दिन मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि शिवरात्रि में मैंने व्रत नहीं रखा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने आप जैसा आप बोलते हो कि व्रत नहीं रखते और मेरे बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया करो, दिस इज माय एनिवर्सरी, तो मैंने आपके लिए राजमा चावल बनाए हुए हैं, लेकिन मैं प्याज लहसुन का पहली बार भोग लगा रही हूँ राजमा चावल में, वो भी शिवरात्रि वाले दिन। तो तभी मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो उसमें सेम सत्संग था कि वो लेडी के घर में आकर के खुद गुरुजी ने राजमा चावल का भोग लगाया, राजमा का भोग लगाया। उसके जो किचन में डिब्बा था उसमें से राजमा कम हो गई थी, इवन उसने राजमा नहीं बनाई थी और राजमा कम हो गई थी खुद से आए थे गुरुजी, उन्होंने भोग लगा करके गए थे। तब भी गुरुजी ने मुझे इस तरह से एक कंफर्मेशन सा दिया कि हाँ तुम मेरी मर्जी से ही प्याज लहसुन का भोग लगा रही हो और मेरी मर्जी से ही खा रहे हो। उसके बाद मुझे नेक्स्ट ड्रीम दर्शन हुए थे। मंत्र उसमें वो गुरुजी का मंत्र जाप से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत दिन से मन में था ये जो नवरात्रे गए अभी कि गुरुजी का मंत्र जाप चला हुआ इसमें। तो पता नहीं मुझे अंदर से ही ऐसा होता है कि ये मंत्र जाप के लिए मेरे से कहा जा रहा है। मेरे को जिस टाइम पे आदेश होता है मुझे टेलीपैथी हो जाती है अपने आप से, अंदर से आभास होता है एक। तो मैं मंत्र जाप मैंने चलाया गुरुजी का, उस दिन पूरे 9 दिन चलाया मंत्र जाप में। फिर मुझे बीच में ही नवरात्रि के बीच में गुरुजी ने दोपहर में ये ड्रीम दिया कि मेरे हस्बैंड की ना तबीयत थोड़ा सा खराब हुई है, उनके लेग्स के पास के जो एरिया है वहां से ब्लड बह रहा है, बहुत तेज ब्लड, और उनकी आईज भी पूरी ब्लड में हो गई हैं। और मैं उनको खींच करके हमारे घर में जो मंदिर है इसमें लेकर जा रही हूँ बाल पकड़ के, और मैं बोल रही हूँ कि अब तो तुम्हें गुरुजी ठीक करेंगे। और मैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इसका जाप कर रही हूँ बहुत जोर जोर से, और उनके बाल पकड़ के लेके जा रही। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा आप अपनी आंख बंद कर लो, और आपकी आंख देख के तो मुझे भी डर लग रहा है, इतनी ब्लड रेड आईज हो रही है। तो बस ये देख करके फिर मेरी नींद खुल गई, डर लग गया मुझे। ड्रीम में इवनिंग की बात है, 5 o'clock के अराउंड की बात है। तो मैंने मेरे हस्बैंड नहीं मानते गुरुजी को, बिल्कुल भी नहीं मानते इवन। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ना गुरुजी के मंदिर जाना है। पहले तो बोले, कुछ बोले नहीं, चुप रहे। फिर बाद में बोलते चलो अब तुम्हें चलना है तो एग्री हो गई एक बार में। लेकिन और फिर बाद में रास्ते में बोलते हैं कि मैं तो गुरुजी के मंदिर ना सिर्फ खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे ना उनका खाना बहुत अच्छा लगता है वहाँ जो मिलता है। और कह रहे बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है तुम खाना खा लेना। तो फिर बोलते हैं देख आज ना छोले मिलने चाहिए तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि छोले तो मैंने कहा वहाँ कम बनते हैं, मैंने कहा छोले शायद बनते ही नहीं है वहाँ पर मंदिर में। तो फिर इतने में मेरा बेटा बोलता है मैं तो पनीर खाऊंगा।
ऐसा लग रहा था कहीं होटल में खाना खाने जा रहे हैं। दोनों अपनी डिमांड कर रहे थे बस बैठ करके गाड़ी में। तो मैंने कहा कि पनीर और छोले एक साथ नहीं बनेंगे दोनों। तो कह रहा अगर पनीर नहीं हुई ना तो गुरुजी को मुझे खीर खिलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, खीर मिल जाएगी आपको। तो हम लोग पहुंचे वहाँ और फिर मेरे हस्बैंड ने एक और बात बोली कि मुझे ना पेट भर के खाना खाना है। मेरे को तो पता था कि वहाँ पर लंगर में 2 रोटी मिलती है। तो कहते मैं पेट भर के खाना खा के ही उठूंगा आज। फिर हम वहाँ पहुंचे, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। हमें हॉल में भी बिठाया अंदर, और अंदर सबसे आगे हॉल में एकदम फ्रंट पे बैठे थे, बिल्कुल साफ दर्शन हो रहे थे। बहुत देर तक हम लोग बैठे ही रहे। फिर हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद जब हम कर रहे थे तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ के इन लॉज हैं वो सब वहाँ सेवा करते हैं, तो उन्होंने हमें देखा तो वो आए। तो उन्होंने कहा अरे तुम लोग तो लंगर कर रहे हो, तो लंगर में ही हमारी सेवा लगी हुई है, जितना खाना है पेट भर के खाना, हम खिलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने जब वो लंगर खोला तो उसमें छोले थे, जो छोटे वाले छोले होते हैं, पिंडी छोले जैसे बोलते हैं, छोले थे और खीर थी मीठे में। तो हम दोनों देख करके मेरे को भी हंसी आई, क्योंकि वो तो मानते नहीं है बिल्कुल भी गुरुजी को, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। तो ये देख करके मेरा बेटा भी खुश हो गया कि खीर मिल गई, खीर मिल गई। और जो मेरे इन लॉ सिस्टर इन लॉ के इन लॉज थे, उन्होंने हमें पेट भर के खाना खिलाया। बोले कि जितनी चपाती खानी है खाओ, जितनी सब्जी लेनी है लो, पेट भर के उठो। सेकेंड टाइम था हम लोग मंदिर गए। मैं फर्स्ट टाइम मंदिर 1 जनवरी को ही गई थी। बस फिर हम लोग हम दोबारा दर्शन, फिर दोबारा, फिर जो मेरी सिस्टर इन लॉ की मदर इन लॉ है, मतलब मौसी जी, वो आई। उन्होंने बोला कि आओ दोबारा दर्शन करने ले चलते हैं तुम्हें। तो दोबारा हमें ले जा करके हॉल में बिठवा दिया उन्होंने। तो उस दिन हम लास्ट तक मंदिर में बैठे ही रहे, जब तक मंदिर के बिल्कुल गेट बंद नहीं हो गए। बस फिर बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करके हम लोग निकले। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा मेरे हस्बैंड का, कौन सी बीमारी थी उनको, कौन सी होने वाली थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उस ड्रीम के तुरंत बाद मैं मंदिर जरूर गई, क्योंकि मुझे फेथ था कि कुछ ना कुछ तो होना है। जब जब इनको लेकर के कोई ड्रीम आता है ना, मुझे पक्का कुछ होता है। गुरुजी ने बाद में मुझे बताया भी, जो इनका एक्सीडेंट का ड्रीम आया था मुझे और एक्सीडेंट हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को दिखा कि ये स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, पूरे में पट्टी बंध रही है, और हम इन्हें भगाते हुए ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, और सीधे आईसीयू में डॉक्टर डाल देते हैं। और डॉक्टर मेरे से बोल रहे हैं कि अब तो मशीनों के साथ ही इनको रखना पड़ेगा तुम्हें घर में भी। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट होता, जो कि इतना छोटे से में टाल दिया गुरुजी ने। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरी जर्नी इतनी है अभी, मुझे इतने ही सत्संग याद आ रहे हैं। सत्संग बहुत सारे हैं, इतने कम टाइम में मेरे को इतने सारे सत्संग सुनने को मिले। अब तो मैं पूरी तरह से उन पर फेथ भी करती हूँ, और मैं